क्लियोपेट्रा हफ्तुम मिस्र की मशहूर मलका थी। उसकी पैदाइश औंस्ट कबल मसीह में इस्कंदरिया में हुई। वो बतलमीवसी खानदान से ताल्लुक रखती थी। यह यूनानी नजाद खानदान था जो सिकंदरी आजम की वफात के बाद मिस्र पर हुकूमत करता रहा। क्लियोपेट्रा के वालिद का नाम बतलीमोस दवाजदहम था। उसकी मौत के बाद क्लियोपेट्रा ने अपने भाई बतलीमोस सीजदहम के साथ मुश्तरका तौर पर तख्त संभाला। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने जायदाद की वजह से अपने ही भाई से शादी कर ली, जिसकी उम्र उस वक्त 14 साल थी। मगर जल्द ही दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो गए और उनमें तख्त की जंग शुरू हो गई। क्लियोपेट्रा ज़हीन, तालीम याफ्ता और कई जबानों की माहिर थी। उसने अपनी दहानत और सियासत फहमी से ताकत हासिल करने की कोशिश की, मगर उसके मुखालिफिन ने उसे तख्त से हटाकर जलावतन कर दिया। उसी दौरान जूलियस सीजर, जो रोम का ताकतवर लीडर था, मिस्र आया ताकि सियासी तनाज़ुआत हल करे। क्लियोपेट्रा ने सीजर से मुलाकात की। कहा जाता है कि वो खफिया तौर पर एक कालीन में लिपटकर महल में दाखिल हुई ताकि सीजर से मिल सके। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा की ज़हानत और हुस्न से मुतासिर हुआ। दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम हुआ। सीजर ने क्लियोपेट्रा को दोबारा मिस्र की मलका बनने में मदद दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर बतलमूस को शिकस्त दी। कुछ अरसे बाद क्लियोपेट्रा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सीजरीन रखा गया, यानी छोटा सीजर। क्लियोपेट्रा ने रोम का सफर भी किया और सीजर के साथ कुछ वक्त वहां गुजारा। मगर 44 कबल मसीह में जूलियस सीजर को रोम में कत्ल कर दिया गया। मार्क एंथोनी और क्लियोपेट्रा की मोहब्बत। सीजर की मौत के बाद रोम में ताकत की जंग शुरू हुई। इस वक्त 3 बड़े लीडर थे, ऑक्टेवियन, मार्क एंथोनी और लेपिडस। मार्क एंथोनी ने मशरकी सल्तनत का कंट्रोल संभाला और क्लियोपेट्रा से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे के आशिक हो गए। उनका रिश्ता न सिर्फ मोहब्बत पर मबनी था बल्कि सियासी इत्तिहाद पर भी। क्लियोपेट्रा ने मार्क एंथोनी को दौलत, फौजी मदद और बहरी बेड़ा फराहम किया, जबकि एंथोनी ने उसे मलका मशारिक करार दिया। ऑक्टेवियन, जो कि बाद में कैसर ऑगस्टस कहलाया, क्लियोपेट्रा और एंथोनी की ताकत से खौफजदा था। 31 कबल मसीह में जंग एक्टियम हुई, जिसमें ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा और एंथोनी की फौज को शिकस्त दी। शिकस्त के बाद दोनों मिस्र वापस आ गए। जब ऑक्टेवियन ने इस्कंदरिया पर हमला किया तो क्लियोपेट्रा और मार्क एंथोनी ने शिकस्त के बाद खुदकशी का फैसला किया। क्लियोपेट्रा की मौत, कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने खुद को एक सांप के डसने से मारा। ये 30 कबल मसीह की बात है। उसकी उम्र तकरीबन 39 साल थी। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही मिस्र की आज़ाद हुकूमत का खात्मा हो गया और वो रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। क्लियोपेट्रा तारीख की सबसे मशहूर खवातीन में से एक है। इसे एक ज़हीन, जरातमंद और पुरइज़्ज़म हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। वो सिर्फ हुस्न की मलका नहीं बल्कि एक सियासी रहनुमा, माहिर हिकमत अमली और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाली औरत थी। उसकी जिंदगी ने बेशुमार किताबों, फिल्मों और ड्रामों को मुतासिर किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।